नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 10 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। लास्ट में आप सभी लोग बताएंगे कि 10 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है 13:27 समानुपात 31 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सभी लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है 13:27 समानुपात 31 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे 13 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 27 हो जाए। यहाँ पे हम सब कर सकते हैं 13 गुणे 2 करेंगे 26 हो जाएगा। 26 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 27 प्राप्त हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम सब करेंगे 31 गुणे 2 करेंगे 62 हो जाएगा। 62 प्लस 1 करेंगे 63 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 63 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है लोहा अनुपात धातु समानुपात ऑक्सीजन अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। जिस प्रकार से लोहा का संबंध धातु से है उसी प्रकार से ऑक्सीजन का संबंध किससे होगा। देखिए जिस प्रकार से लोहा एक धातु है उसी प्रकार से ऑक्सीजन एक गैस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गैस। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुप्त संख्या को भरिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या को भरी जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन को 2 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। या तो इसको क्षैतिज सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब इसको लंबवत सॉल्व करेंगे। अगर लंबवत नहीं सॉल्व होता है तब हम सब इसको क्षैतिज सॉल्व करेंगे। लंबवत में यहाँ पे देखिए 28 दिया गया है, यहाँ पे 27 दिया गया है और यहाँ पे 776 दिया गया है। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 28 गुणे 27 करेंगे। यहाँ पे हम सब कर सकते हैं 28 का वर्ग हो जाएगा 784 माइनस कर देंगे 28 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 756। 28 गुणे 27 करेंगे तो 756 प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहले वाले कॉलम में हम सबको 756 प्राप्त हो गया। 28 गुणे 27 करेंगे तो 756 प्राप्त होगा। चलिए अब दूसरे वाले कॉलम को सॉल्व किया जाए। यहाँ पे किया गया है 17 गुणे 23 17 गुणे 3 करेंगे 51 हो जाएगा। 51 का यहाँ पे हो जाएगा 1, हासिल बचा 5, 17 दूना हो जाएगा 34 और 5 हो जाएगा 39। 17 गुणे 23 करेंगे तो 391 हो जाएगा।
देखिए दूसरे वाले कॉलम में भी हम सबको 391 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 16 गुणे 21, 16 गुणे 21 करेंगे, 16 एक कम हो जाएगा 16, हासिल बचा 1, 16 दूना हो जाएगा 32, 32 और 1 हो जाएगा 33। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 336 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे देखिए 28 गुणे 27 किया गया, 28 गुणे 27 किया गया तो यहाँ पे 756 प्राप्त हो गया। और दूसरे वाले कॉलम में किया गया 17 गुणे 23, 17 गुणे 23 किया गया तो 391 प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से 16 गुणे 21 किया गया तो 336 प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है और भाग का मतलब माइनस हो तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है 27 गुणे 3 भागे 30 प्लस 5 माइनस 125 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इनके चिन्हों का प्रयोग कर दिया जाए। गुणा का मतलब कहा गया है भाग, गुणा के स्थान पे भाग हो जाएगा। और भाग का मतलब दिया गया है माइनस, भाग के स्थान पे माइनस हो जाएगा। प्लस का मतलब दिया गया है गुणा, प्लस के स्थान पे गुणा हो जाएगा। माइनस का मतलब दिया गया है प्लस, माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा। चलिए अब समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 27 भागे 3 माइनस 30 गुणे 5 प्लस 125। चलिए अब इसको बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर दिया जाए। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ को सॉल्व किया जाता है और ऑफ के बाद भाग को सॉल्व किया जाता है, भाग के बाद गुणा को सॉल्व किया जाता है और गुणा के बाद जोड़ा जाता है, लास्ट में घटाया जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। 27 में हम सब 3 से भाग देंगे, 9 बार जाएगा, माइनस हो जाएगा 30 गुणे हो जाएगा 5 प्लस हो जाएगा 125। यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 30 गुणे 5 करेंगे 150 हो जाएगा प्लस 125, 125 और 9 हो जाएगा 134, 134 माइनस करेंगे 150, माइनस 150 में से 134 को निकालेंगे तो माइनस 16 प्राप्त होगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर माइनस 16 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। यहाँ पे देखिए क्रम दिया गया है, घुटने के बल चलना, बैठना, दौड़ना, खड़े होना, चलना। अब इन सभी को क्रम से लिखना है। देखिए पहले बच्चा जो होता है घुटने के बल चलता है, घुटने के बल चलेगा तो 1 नंबर होगा। पहले बच्चा घुटने के बल चलता है, इसके बाद बैठने का कार्य करता है, इसके बाद बच्चा जो है बैठेगा, बैठने के बाद बच्चा जो है खड़ा होने का प्रयास करेगा, नंबर 4 हो जाएगा, खड़ा होने का प्रयास करेगा और खड़ा होने के बाद चलने का प्रयास करेगा और चलने के बाद दौड़ने का प्रयास करेगा। दौड़ना है 3 नंबर पे। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 1 2 4 5 3 दिया गया है। 1 2 4 5 3 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कौन सी आकृति जो है इसमें से विषम है। देखिए इसमें जो है
कुल 3 खाने बने हुए हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको देखिए 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, और इसको भी देखिए 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे इसको भी देखिए 4 भागों में बांटा गया है। पहले वाले ऑप्शन को 3 भागों में बांटा गया है और इन तीनों को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन ए इन तीनों से विषम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है और हम सबको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है 2, 3, 7, 16, 32, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 2 दिया गया है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे संख्याएं जो है ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका मतलब है कि या तो गुणा किया गया होगा या फिर इसका वर्ग किया गया होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम सब 1 का वर्ग करेंगे, यहाँ पे हम सब 1 का वर्ग करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3। यहाँ पे हम सब करेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 और 3 हो जाएगा 7। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 9 और 7 हो जाएगा 16। अब यहाँ पे करेंगे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 और 16 हो जाएगा 32। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, प्लस हो जाएगा 32, 25 और 32 हो जाएगा 57। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 57 प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला को दिया गया है ए बी अनुपात एक्स वाई समानुपात सी डी अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है ए बी अनुपात एक्स वाई समानुपात सी डी अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि कौन सा अक्षर श्रृंखला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्राप्त होगा। चलिए अब इसको आसान करने के लिए इनका नंबरिंग कर दें। देखिए यहाँ पे नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, यहाँ पे जेड लिखा हुआ है। ए का अपोजिट जो होता है जेड होता है। यहाँ पे देखिए बी लिखा हुआ है और बी का अपोजिट जो है वाई होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे हम सब लिखेंगे सी का अपोजिट, सी का अपोजिट हो जाएगा यक्स और डी का अपोजिट हो जाएगा डब्लू। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यक्स डब्लू प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप सभी लोगों को इनका विपरीत नहीं पता है तो आप सभी लोग इनका नंबरिंग कर देंगे। ए है 1 नंबर पे, बी है 2 नंबर पे और जेड है 26 नंबर पे, वाई है 25 नंबर पे और सी है 3 नंबर पे, डी है 4 नंबर पे। देखिए अब सभी का नंबरिंग कर दिया गया। अब हम सब अपोजिट निकालने के लिए 27 में से उस संख्या को निकालेंगे जिसका अपोजिट ज्ञात करना हो। यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट ज्ञात करना है। 27 में से हम सब 1 को घटाएंगे। ए 1 नंबर पे है, 1 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा। और 26 नंबर पे देखिए यहाँ पे जेड लिखा है, ए का अपोजिट हो गया जेड। अब हम सबको बी का अपोजिट निकालना है। 27 में से हम सब बी है 2 नंबर पे, 2 माइनस करेंगे।
27 में से 2 निकालेंगे 25 हो जाएगा। और 25 नंबर पे आता है y। देखिए यहाँ पे y को लिखा गया है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए c जो है 3 नंबर पे है। 27 में से हम सब 3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 24। और 24 नंबर पे आता है x। c का अपोजिट x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए d 4 नंबर पे है। 27 में से हम सब 4 निकालेंगे। 27 में से 4 निकालेंगे 23 हो जाएगा। और 23 नंबर पे आता है w। यहाँ पे देखिए d का अपोजिट w हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पे देखिए आकृति दी गई है और हम सबको बताना है कि इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। चलिए अब इस आकृति में आप सभी लोगों को त्रिभुजों को काउंट करवा देते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले आकृति में कुल कितने त्रिभुज बनेंगे। जब कभी भी इस प्रकार की आकृति दिया गया हो तो सबसे पहले आप सभी लोग इनका नंबरिंग कर लेंगे। 1 2 3 4। देखिए अब नंबरिंग कर दिया गया। अब हम सब इसका डबल कर देंगे। 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। इस वाले आकृति में कुल 8 त्रिभुज बनेंगे। अब देखिए इसी प्रकार की आकृति जो है यहाँ पे भी बना हुआ है। यहाँ पे इसका भी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4। देखिए इसका भी हम सब डबल करेंगे। 4 का डबल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8। देखिए इस वाले आकृति में कुल 16 त्रिभुज प्राप्त हो गया। इस वाले आकृति में 16 त्रिभुज प्राप्त हो गया। ए वाला हो जाएगा 17वां त्रिभुज और ए वाला हो जाएगा 18वां त्रिभुज। यहाँ पे 18 त्रिभुज हम सबको मिल गया। अब आगे काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 19वां त्रिभुज। यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो गया 19वां त्रिभुज। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 20वां त्रिभुज। ए वाला हो गया 20वां त्रिभुज। अब आगे काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 21वां त्रिभुज। ए वाला हो गया 21वां त्रिभुज। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 22वां त्रिभुज। 22वां त्रिभुज। इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या जो है 22 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए एक बार आप सभी लोगों को इस आकृति में 8 त्रिभुजों को काउंट करवा देते हैं। देखिए इस प्रकार की आकृति दी गई थी। इस प्रकार की आकृति दी हुई थी और हम सबको यहाँ पे देखिए 1 त्रिभुज 2 त्रिभुज 3 त्रिभुज 4 त्रिभुज। यहाँ पे देखिए 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 5वां त्रिभुज। ए वाला हो गया 5वां त्रिभुज। और देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 6वां त्रिभुज। 6 त्रिभुज हो गया। अब आगे काउंट करवाते हैं। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 7वां त्रिभुज। ए वाला हो गया 7वां त्रिभुज। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ए वाला हो जाएगा 8वां त्रिभुज। देखिए इस वाले आकृति में 8 त्रिभुज प्राप्त हो गया। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 संख्याएं दी गई है और इन चारों संख्याओं में से हम सबको बताना है कि कौन सी संख्या जो है इनमें से विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है 1600। 1600 जो होता है 40 का वर्ग होता है। ऑप्शन बी में दिया गया है 2500। 2500 जो होता है 50 का वर्ग है। ऑप्शन सी में दिया गया है 3600। 3600 जो होता है 60 का वर्ग होता है। ऑप्शन डी में दिया गया है 4000। 4000 जो है किसी का भी वर्ग नहीं है। ऑप्शन डी जो है
इन चारों में से भिन्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए प्रश्न में अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला को लिखा गया है और खाली स्थान पे हम सबको बताना है कि खाली स्थान पे कौन से अक्षर श्रृंखला को भरा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सभी लोग इन अक्षरों को काउंट कर लेंगे। इसमें टोटल कितने अक्षर दिए गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे देखिए टोटल जो है 12 अक्षर दिए गए हैं। 12 को हम सब या तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर 6 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन यहाँ पे 2 का सीरीज नहीं बनेगा, इसलिए हम सब 2 से डिवाइड नहीं किए। चलिए अब इन सभी अक्षरों को लिख लिया जाए। यहाँ पे दिया गया है ए खाली स्थान, बी ए खाली स्थान, बी ए खाली स्थान, बी ए। चलिए अब इसका सीरीज बना दिया जाए। चलिए अब चेक किया जाए इसमें 3 का सीरीज बन सकता है या फिर नहीं बन सकता। यहाँ पे देखिए ए दिया गया है, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे बी दिया गया है। यहाँ पे अगर हम सब ए बी का सीरीज बनाएंगे तो सीरीज नहीं बनेगा। अब हम सब 4 का सीरीज बनाएंगे, 4 का सीरीज। यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे खाली स्थान, यहाँ पे भी खाली स्थान, और यहाँ पे भी खाली स्थान। यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे भी बी, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे खाली स्थान पे कौन से अक्षर को लिखा जा सकता है? यहाँ पे अगर हम सब लिखे बी को, ए बी, बी ए बी, बी ए बी, बी ए। देखिए यहाँ पे खाली स्थान पे भरा गया है बी बी बी। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में बी दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप सभी लोगों को इनका आंसर नहीं पता है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 82 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 82 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 11 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 11 क्वेश्चन में से आप सभी लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।